नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए हमारे खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार चुनाव नतीजों के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। संकेत साफ है, डॉक्टर मोहन यादव सरकार में बड़ा मंत्रिमंडलीय फेरबदल होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक सारे मंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर 4 पैरामीटर पर रिपोर्ट तैयार कर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। अब कुछ नए चेहरों के लिए मंत्रिमंडल के दरवाजे खोले जा सकते हैं, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठनात्मक जिम्मेदारियों की तरफ भेजा जा सकता है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में एक बार फिर शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों की माने तो मौजूदा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड 4 बिंदुओं पर तैयार हो गया है। उनके विभागों में नवाचार और योजनाओं का क्रियान्वयन, राज्य और केंद्र की प्रमुख योजनाओं की सफलता, सरकार और संगठन के बीच समन्वय, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और जनता के साथ सक्रियता, मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में कितना समय दे रहे हैं, कितनी विकास बैठकें की, कितने गांव में रुककर चौपाल की और जनता से सीधा संवाद किया। 31 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं। माना जा रहा है कि संभावित विस्तार या फेरबदल के जरिए सरकार क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करने और 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले टीम को पुनर्गठित करने की तैयारी में है। ये हमारी पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री जी है, माननीय अमित शाह जी है, हमारे जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये लोग के नेतृत्व में हमारी पार्टी चलती है और इस सब बातों में हमारी पार्टी की पद्धति भी बहुत अच्छी बारीकी से देखती है और उसका लाभ मिलता है। तो ये करना कराना ये उनके हक की बात है और मैं मान के चलता हूँ कि ये बात हम अपने, ये अलग बात है कि लगभग 2 वर्ष का हमारा मंत्रिमंडल का समय हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इस सब बातों को देख करके पार्टी जो निर्णय लेगी, हम तो पार्टी के साथ बंधे हैं। पर रिपोर्ट कार्ड ऐसा बनता रहता है, आप जैसा बता रहे हैं। काम तो करना ही पड़ता है, काम करना भी चाहिए पार्टी के लिए। अगर हम मंत्री बने तो कई लोगों की आशा अपेक्षा के हिसाब से पार्टी अपने को मौका देती है और कई जन्मों के पुण्य के बाद ये अवसर आता है, तो हमारा जो अच्छा वो भी हमको बताना चाहिए सबके सामने। सिर्फ मंत्री ही नहीं, विधायक भी समीक्षा के दायरे में हैं। उनसे हाल ही में अपने अपने क्षेत्र के लिए 4 साल का विकास रोडमैप तैयार करने को कहा गया था। विधायक निधि के उपयोग, क्षेत्रीय समस्याओं पर काम और जनसंपर्क को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट भी जल्दी ही मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, जिससे स्पष्ट है कि ये प्रक्रिया केवल मंत्रिमंडलीय बदलाव तक सीमित नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में गुजरात फार्मूला लागू करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत कई वरिष्ठ विधायकों को फिर से मंत्री बनने का मौका मिल सकता है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति भी इस समीकरण में अहम भूमिका निभाएगी और ये तय करेगी कि मध्य प्रदेश के कौन से वरिष्ठ नेता दिल्ली में जगह पाएंगे। मौजूदा मंत्रिमंडल का गठन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया था, जिसमें जातीय संतुलन पर खास ध्यान दिया गया था। मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित 9 मंत्री सवर्ण वर्ग से हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से 5-5 मंत्री शामिल हैं। बिहार चुनाव के बाद और 2028 की तैयारी के मद्देनजर सूत्रों का कहना है कि इन जातीय समीकरणों में फेरबदल लगभग तय है। बीजेपी के गलियारों में चर्चा है कि बुंदेलखंड से आने वाले 2 बीजेपी विधायकों को, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वापस मौका मिल सकता है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए एक विधायक को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं 2 महिला विधायकों के भी लॉटरी लग सकती है। हालांकि प्रदर्शन के आधार पर 3 मंत्रियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि हो सकता है उनके मंत्री पद की कुर्सी छिन जाए। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।